क्या होगा? 2 बार टू टू की बोल रहा है, दूसरी चलाई। चलो ठीक। तो हेडिंग समझेंगे या हेडिंग समझेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या हो। इसका उदाहरण भी दिया था ना, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया था ना। तो बताओ क्या उदाहरण दिया था वो? 2H2O एरो कितना बैठा का H2 प्लस के, पहले O2 लिख लो, O2 प्लस के 2H2O, 2H2 ये तो बैठा का H4 बार O2 बार O2 बार। हाइड्रोजन गैस निकल जाए जब जल को हम गर्म करते हैं, विद्युत देते हैं, विद्युत यहाँ इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक दिए। ये तो समझाया गया था। जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ना, सब्सटेंस को गर्म करते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। चाहे तुम देख लो किसी पानी को गर्म करके देख लो तुम, उसमें तो ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। चाहे कभी भी गर्म करके देख लो पानी को। समझ में आया बात? या जो चीज़ हमारे आसपास इन्वायरमेंट में हो रही है ना, उसे विजुअलाइज करके किताब में लिख दिया गया, बुक में लिख दिया गया, वही सब चीज़। कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं ज़्यादा हार्ड चीज़ है। बस उसे ना हार्ड करके परोसा जाओ तुम, और चलिए तुम्हें बहुत हार्ड दिखाई देगा। इसलिए अपना पढ़ने का अप्रोच बदलो, और उससे क्यों ना हम थोड़ा व्यवहारिक हो जाएं। व्यवहारिक हो जाने का ये मतलब होगा कि उसे ना बहुत आसान तरीके से समझा जा सके जो तुम्हारे आसपास इन्वायरमेंट में हो रहा है, वही साइंस है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं, मैं समझाने के बाद तुम तुरंत समझ जाओ, क्योंकि तुमने अपने आसपास वातावरण में वही चीज़ देखी, इन्वायरमेंट में। तो वही तो साइंस है, और क्या साइंस है। तुम जल को गर्म करो उठाकर, जैसे हीट करोगे, गर्म करोगे, तो रोड देख लो ना, रोड का वही तो सिस्टम है, उसमें करंट ही तो प्रवाहित करम। जब करंट प्रवाहित करो तो क्या हो जा, उसमें तो भाप निकलने में शुरू हो जाती, वो हाइड्रोजन ही तो हो। पहाड़ पर जाओगे, ऊंचाई पर देखोगे, ऊंचाई पर जाकर नीचे देखोगे, बादल पड़े दिखाई देवे, वे बादल क्या हो? हाइड्रोजन ही तो हो। और क्या हो? हाइड्रोजन। ये बादल हाइड्रोजन के तो बने, और कहीं के बने हैं? बात समझ में आई? और ऐसा जहां भी होगा ना, विद्युत देने पर अगर कोई पदार्थ अपने भागों में टूट जा, अगर हमने किसी पदार्थ में विद्युत दी, करंट डाल दिया, करंट देने पर अगर वो अपने भागों में टूट गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? जब किसी पदार्थ को विद्युत देने पर वो अपने ही भागों में टूट जा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगी बात? या क्या करेंगे, अगर इस पदार्थ को ना क्या दिया विद्युत, और विद्युत देने में अपने एलिमेंट में ब्रेक होगा वो, और जब अपने एलिमेंट में ब्रेक होगा वो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगी बात? या चलो लिखो उसके अंदर, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड, जिसमें कोई पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने भागों में टूट जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने भागों में टूट जाता है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। क्यों खराब कर रही है दिक्कत? The reaction in which a compound break up into two or more substance with electric. The reaction in which a compound break up into two or more substance, up to into more substance। जब कोई क्या लिखा तुमने? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने भागों में टूट जाता है। The reaction in which a compound break up into two or more similar substance विद इलेक्ट्रिक, लिख दिया, विद इलेक्ट्रिक लिख दिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एज नाउन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, एज नाउन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
एज नोन एज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगी सब बच्चों क्या? ठीक, तो एक काम करो, ये एग्जांपल लिखो, लाइक एस, जैसे लाइक एस, जैसे 2H2O एरो इलेक्ट्रिक लिखो ऊपर O2 + H2। लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया। दूसरी हेडिंग बनाओ, उसमें वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दिया, उसमें वियोजन अभिक्रिया। बना लिया हेडिंग? पहले वाली समीकरण क्या लिखवाया था बताओ, पढ़ोगे देखो उसे क्या लिखवाया था। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो यहाँ लिखेंगे एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर, तो वहां लिखेंगे तुम विद हीट। वहां तो पहले तो लिख रहा विद, पूरे में लिखा था तुमने, पूरी इक्वेशन जो कि तो सेम थी, तो लिखेंगे विद हीट। पहले लिखा था इलेक्ट्रिक, तो विद हीट पूरी इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो लिखो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर, वह अपने भागों में टूट जाता है। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक अप टू इनटू मोर सब्सटेंस विद हीट। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपने भागों में टूट जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपने भागों में टूट जाता है। लिख लिया ना? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। पूरी लिखनी जो कि तो सेम, एज नाउन एज द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो पहले वाले का एग्जांपल था, ये दूसरे वाले का एग्जांपल है जो अभी लिखवाने जा रहे हैं। CaCO3 एरो का चिन्ह लगाया, ऊपर हीट का चिन्ह लगाया, इसमें लिखना CaO + CO2। इसका नाम बताया था मैंने तुम्हें, मार्बल, MARBL। इसे बोले लाइम लाइट, इसे बोलते बिना बुझा चुना, इसे बोलते हैं मार्बल ही बोलते हैं सर। ये लिख देना इसके अंदर, लिखो लाइक एस, जैसे एग्जांपल में लिख देना जैसे हम। लिख दिया भाई? इसमें क्या लिखना,
तीसरी परिभाषा बिल्कुल सेम रहेगी, बस वहां लिखना एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, कोई पदार्थ अपने भागों में टूट जाता है। देखो लिखो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश के द्वारा अपने भागों में टूट जाता है। इंग्लिश वाले में क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले में वहां लिख दोगे बाय सनलाइट, बाय सनलाइट, सबसे लास्ट में जाके लिख दो बाय सनलाइट। हाँ सबसे लास्ट में विद की जगह लिख दोगे बाय सनलाइट। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपने भागों में टूट जाता है। जिसमें कोई पदार्थ, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपने ही भागों में टूट जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपने ही भागों में टूट जाता है। अपने भागों में टूट जाता है, लिख दिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरे वाली समीकरण लिखो या 2AgCl, एरो का चिन्ह लगाओ। यहाँ ऊपर लिखना सनलाइट, हिंदी वाले भी सनलाइट लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट 2Ag प्लस Cl2। लिख दिया भाई। अब कॉपी में हेडिंग बनाएंगे हम कि यो ना जो विद्युत, जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, वियोजन अभिक्रिया हो, इसका यूज कहाँ कहाँ हो, प्रयोग कहाँ हो, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका हेडिंग बना था, क्या बनेगी भैया, यूज ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में बनेगी हेडिंग कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उपयोग, विद्युत वियोजन अभिक्रिया के उपयोग, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उपयोग, विद्युत वियोजन अभिक्रिया के उपयोग, इंग्लिश में यूजेस, यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया के उपयोग। बन गया ठीक, यहां तक। इस हम पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे, कल। ठीक, 9th क्लास वाला बैठ रही है, नया चैप्टर चलेगा ना, तो बता रहा हूँ। चलो बातें करो, सुन लो। मैं चाहूंगा किसी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए बड़े प्यार के साथ सुन लो। उसके बाद मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद अगली लाइन लिखवा दूंगा तुरंत। बात समझ में आया। पेपर आज तक कभी पूछा नहीं गया वियोजन अभिक्रिया का अनुप्रयोग कहाँ हो, क्या इसका यूज हो, तो पता होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया क्या हो। वियोजन अभिक्रिया तुमको पता होना चाहिए साधारण तरीके से, अगर किसी पदार्थ को दे दिया जा तो टूट जा, क्या दे दिया जा, करंट दे दिया जा, कितनी चीज दे देनी सर, तो क्या जाएगा, टूट जाएगा। वो तो 3 भाग अपने भागों में टूट जाएगा, तो अपने भागों में जब टूट जाएगा कोई सब्सटेंस, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हिच नाउन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाउन एज द व्हिच डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देना उसको, करंट देना। करंट नहीं दे रहे तो प्रकाश ऊर्जा दे दो, प्रकाश दे दो। कहना उस लड़के का कह रहा है बिजली दे दो, तो बिजली भी तो इलेक्ट्रिकली हो, तो हो समझने की बात क्या, तो पता चल रही जोड़ के पीछे रहा वो, समझने की बात है, जोड़ के पीछे खिलाड़ी है। याद रहेगी भैया। चलो चलो जी, चलो। तो देखो कहाँ कहाँ ये अभिक्रियाएं यूज होगी। नंबर फर्स्ट, तुमने एल्यूमिनियम का नाम सुना, और एल्यूमिनियम जो धातु बनाई जाना वो ना एल्यूमिना हो, जो एल्यूमिनियम धातु, मेरे पास भी टैब होता तो दिखाता तुम्हें उसका एल्यूमिनियम कैसे बनाया जाता है। मैं बता रहा हूँ, चट्टानों के अंदर से ना
ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से कि इस अभिक्रिया का यूज कहाँ हो रहा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? अरे भाई इसलिए तो पढ़ रहे, तोड़ को कुछ और बना देंगे उसका। तो जो मैं बात बताने वाला हूँ बहुत गौर से समझना, हम जाएंगे। कभी तुमने सोचा तुम्हारे आसपास इतना सारा एल्यूमिनियम है, कहाँ से आया? अब मैं बताता हूँ उसकी कहानी क्या है। आसपास तुम्हारे घर में देखो बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए, समझ में देखते जो भिगोना हो वो धात का हो, एल्यूमिनियम का तो बना हुआ हो, और कहीं का बना हुआ वो एल्यूमिनियम पता कहाँ से आया हो? नू थोड़ा ही भिगोना, कहीं से भी चट्टानों से निकल के आ रहा है भिगोना, चलो चम्मच निकल के आ रही है, जाओ चम्मच, ऐसे समझ, कड़छी निकल के आ रही, समझ की बात है, चमचा निकल के आ रहा, समझ की बात है, पतीली भी आ गई, चलो तो बताता हूँ कहाँ जा रही है, जैसा खुदा सी बताएगा बात भी। छन्नी, ओए छन्नी इधर तो सुन लो। तो ये सारी चीजें आई कहाँ तक पता क्या हो? चट्टानों के अंदर से एक पदार्थ निकाला जा, जो हमारी रॉक्स हो ना, चट्टाने हो, उन चट्टानों के अंदर से एक सब्सटेंस पदार्थ निकाला जा, उसका नाम है बॉक्साइट। उस बॉक्साइट को तुम्हारे जैसे मजदूर हों तो खोद कर निकाल लेंगे, जो 10वीं में नहीं पढ़ते, समझ बात यार। वे मजदूर वहां ट्राली 500 रुपए की दिहाड़ी पे लग रहे होंगे और ट्राली में डाल लेंगे, चुप हो जाओ। जब कोरोना काल हो तो 300 में चले जाएंगे। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? ट्राली में डाल लेंगे। ट्राली में डालने के कारण ना इनके जैसी महिलाएं वहां झाड़ू मारती रहा नीचे, जो नहीं पढ़ती मजा लेती है बैठ कर। बात सही है गलत है? समानता का अधिकार होना चाहिए ना, जो तुम्हारी हुई तो इनकी भी हो बेइज्जती, समझ में आई बात है? तो फिर क्या हो, उसके बाद ये ट्राली में भरेंगे उसे पत्थरों से, फिर ले जाएंगे पता कहाँ सी? कंपनी में। और कंपनी में कौन जावा? महिलाएं भी जावा और पुरुष भी जावा। और कौन जावा? जो 10वीं में फेल हो जा, नकली मार्कशीट बनवा के कंपनी में लग जाओ। समझ में आया बात यार? 7,000 रुपये की ड्यूटी, समझ में आई बात? मजाक नहीं बनाना, उनकी हालत बता रहा हूँ जो पढ़ते नहीं है, उनकी हालात है ना। कुछ दिखा रही, चुपचाप पढ़ने में ध्यान दे लो। ए क्या लेना आज तो? उसके पास बैठ कर जाकर वो इसे लोंडी परेशान कर रखा, चुप हो जाओ, बात तो करो। चुप, कोई बात नहीं करने। हाँ तो कहाँ तक आ गए थे हम? कंपनी तक। कंपनी में आएंगे तो कंपनी में आओगे तो दोबारा जिसकी नाइट ड्यूटी होगी वो फिर नाइट ड्यूटी में, तो फिर मजदूर उतार रहा होगा डलों से उठाकर, उनकी साफ सफाई करे जाएगी बॉक्साइट की, उसे पिघाड़ा जाएगा, भट्टी में डाल ले जाएगा। तुम्हारे जैसे मजदूर वहाँ काम करोगे। इंजीनियर जो अच्छी पढ़ाई करेगा ना, तभी समझ रहा होगा इस टाइम बैठा हुआ मुझे, वो इंजीनियर बनेगा। कहेगा मजदूर को अच्छी तरह काम कर, तभी इससे अंदर डाल, अंदर कर। जो जैसी पढ़ाई करेगा ऐसे से रोजगार मिलेगा। समझ में बात है? एक बार और करना क्या? अच्छा मतलब तुम कर क्या करने खातर आया है? जब हाँ अरे मैं जो बीजना से लेगा क्या बोल रहा हूँ? बागड़ वाले बेटे चुपचाप बैठो, सांप निकल जाओ। चुप हो जाओ, बात न करो, बागड़ वाले के सांप निकल जाएगा, चुप हो जाओ। तो फिर बॉक्साइट को उठाकर ना, फिर तुम्हारे जैसे मजदूर कढ़ाई में डाल देंगे। नीचे तो तुम्हारे जो ज्यादा जो जरा सा भी कुछ नहीं पढ़ाता, जिसकी दिमाग जो होटता पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसी, वो उसमें कोयला झोंक रहे होंगे भट्टी में, ताकि उसे बॉक्साइट को गर्म करा जा सके। उनका मुंह भी ऐसा हो रहा है जैसा उल्टा तवा हो जा। सही बात है, क्यों हो जाओगा? वैसे तो बड़ा सुंदर था, क्यों टाइम पर काम नहीं कराना उन्होंने, और जब टाइम पर काम नहीं करा तो फिर उसका तुम भी कोई ज्यादा सुंदर नहीं हो। जितने बैठे भारत के लोगों को सबसे कालों में गिना जा। समझ बात है? पूरी दुनिया के निगरू प्रजाति के तुम, मुझे भी, तुम सब कोई, ये तुम अपने आप को भले सुंदर मान के चलते हो, भारत के सारे लोग ऐसे ही है। चुप हो जाओ, बात ना करो। उसके बाद तो भट्टी में कोयला झोंक रहे होंगे, तो फिर उन्होंने जो बॉक्साइट जो डले से लेकर आए थे पिघल कर ना, उसमें तो रेता पत्थर बजरी अलग निकल जाएगा, और जो माल था ना वो एल्यूमिनियम वाला वो उसमें बच जा।
और उसे गर्म करेंगे। गर्म नहीं कर रहे किसी पदार्थ को, गर्म करने पर जब कोई पदार्थ ना अपने भागों में टूट जा और उसमें एल्यूमिनियम अलग निकल जाएगा, वो जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम ना उसे ना उसमें डाल देंगे, जाकर भिगोने का सांचे में जाकर डाल देंगे, तो उसका भिगोना बन जाएगा, फिर उसे ठंडा कर देंगे और भिगोना तैयार हो जाएगा। फिर समझ की बात क्या, पतीली बनानी, चल तू पतीली बना, पतीली का सांचा बना कर रखो, उस सांचे में उसके बाद उसे ठंडा कर दो और तुरंत पतीली तैयार हो जाए। ऐसा करके पिघाड़ पिघाड़ कर तुम्हारे जैसी मजदूरी लगा कर रखो, उसमें उन्हें मजदूरी ज़्यादा मिले। समझ में आया बात, या याद रहेगी बात, या ऐसा करके। लेकिन वहां अभिक्रिया तो यूज हो ही रही पिघाड़ने में। किसी पदार्थ को तोड़कर तुम उसे दूसरा पदार्थ बना रहे, इसका मतलब तोड़ रहे, किसी पदार्थ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वही तो विजन अभिक्रिया होगी। यहाँ हम समझेंगे भी विजन अभिक्रिया को। बात समझ में आई? तुम सोच रहे कि विजन अभिक्रिया कहाँ प्रयोग हो रही, तो वहाँ भी कंपनियां विजन अभिक्रिया प्रयोग हो रही जहाँ लोहा बनाया गया, जहाँ एल्यूमिनियम बनाया गया, जहाँ जिंक बनाया गया, जहाँ पित्तल बनाया गया, जहाँ चांदी बनाया गया। चांदी और सोना तो उसमें चट्टानों में आराम से मिल जा, उसे बनाया नहीं जाता। बात समझ में आया? यस और नो? ठीक, तो इसका मतलब ये बताओ, लोहा बनाने में, आयरन मेकिंग, जो आयरन को बनाने में किसका उपयोग हो? वियोजन अभिक्रिया का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जो तुम्हारे यहाँ एल्यूमिनियम, उस एल्यूमिनियम को बनाने में भी किसका उपयोग होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आराम से दो तीन इसके उपयोग लिखवा रहा हूँ। तो पहला उपयोग लिखो उसका, नंबर फर्स्ट लिखो, यूज इन आयरन मेकिंग, आयरन बनाने में। हाँ लिखो, आयरन बनाने में, यूज इन मेकिंग आयरन। इसे लिखो पहले नंबर पर, आयरन बनाने में, ठीक दिया। दूसरे नंबर पर, यूज इन मेकिंग, एल्यूमिनियम बनाने में। यूज इन मेकिंग जिंक बनाने में। बस इतना ही लिखना तुम, बस इतना ही लिखना अनुप्रयोग के अंदर। मैंने तुमको चाहा, तुम्हें बर्बाद किया, हर दिन अपनाया, तुम्हें प्यार किया। भाई चुप हो जाओ, टाइम तुम्हारा खराब चल रहा है, इधर देख लो। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है भैया? भैया नेक्स्ट। अभी हम ना 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, तुम दोबारा मैं चैप्टर को रिवीजन करवा रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन की, जो केमिकल रिएक्शन हो कितने टाइप की हो, कितने प्रकार की हो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो। अभी हमने 2 पढ़ ली। एक तो संयोजन अभिक्रिया, जिसको कंबाइनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरे हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, और वियोजन अभिक्रिया के जो 3 प्रकार है वे भी पढ़ लिए हमने। और उसके वियोजन अभिक्रिया जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके यूज का क्या वो भी अभी हमने पढ़ लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर की रिएक्शन पर जा रहे हैं, तीसरे नंबर की अभिक्रिया बजा रहे हैं। वो तीसरे नंबर की अभिक्रिया क्या होगी, वो तीसरे नंबर की रिएक्शन क्या होगी, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि वो क्या होगी रिएक्शन हो। उसका नाम है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो जो विस्थापन अभिक्रिया ना, भाई चुप हो जाओ, बात न करो। विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। प्रतिस्थापन ये वाली अभिक्रिया नहीं है जो मैथ में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। DISPLACE, डिस्प्लेसमेंट, एडिंग बना लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे समझते हैं, आराम से समझते हैं, बड़े प्यार के साथ।
मान जा और समझते हैं। काश मेरे पास अभिक्रिया, अगर मेरे पास उपकरण होते ना तो मैं अभिक्रिया में करके दिखाता प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो। इसलिए मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, मेरे पास उपकरण तो है नहीं कि करके दिखाऊं अभिक्रिया कहाँ हो रही। अमेरिका में और इंडिया की पढ़ाई में है तो फर्क हो। तुम तो कॉपी में लिख कर पढ़ो, जो मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ ना तुम वहाँ करके दिखाओ अभिक्रिया। देखो ये वाली रिएक्शन हुई, कितना अंतर है वहाँ की पढ़ाई में। हमारे यहाँ तो उपकरण ही नहीं है। समझ में आया बात? या कॉलेज में भी है तो भी समझाते नहीं। तो ये अभिक्रिया वहाँ करके दिखाओ कि अभिक्रिया देखो ऐसा हुई, इसमें डाल दिया ये बन गया, देखो ऐसे टूट क्या बनी। वे तैयार करके रखा, देखो ये बॉक्साइट ये अभिक्रिया यहाँ यूज हुई है। तो तुम्हें क्या करो, सिर्फ अपनी समझ बढ़ानी पड़ा। तो ये अंतर इंडिया की पढ़ाई में और अमेरिका की पढ़ाई में। समझ में आया बात? है अब बच्चे को लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी, जो उसके सामने वाली रिएक्शन करके दिखा दी, वो अभिक्रिया करके दिखा दी उसके सामने। समझ में बात? तो आ जाओ, तुम थोड़ी सी फीलिंग दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? हम फीलिंग दिखा सका। हम गरीब आदमी ना, इंडिया के हम गरीब आदमी, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो आ जाओ हमारे पास है ना, हमने ना, हेलो सुनियो, हमने ना एक बर्तन लिया, ले बर्तन, इसके अंदर ना सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया, H2SO4 भर दिया। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक? इसके अंदर एक जिंक की छड़ खड़ी कर दी हमने। किसकी? जिंक एक धातु मेटल है, जिंक की छड़ खड़ी कर दी। आयरन की भी कर सकता था मैं, जिंक की छड़ खड़ी कर दी मैंने। तो ये जिंक की छड़ पर कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है इसमें जड़ लग जा, हो सकता है गंदी हो जाए छड़, हो सकता है जो इसके अंदर विलेन भरा हुआ है H2SO4 तेजाब भरा हुआ इसके अंदर, हो सकता है वो तेजाब का कलर बदल जाए। होगा कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कुछ ना कुछ तो होगा, पक्का रिएक्शन हुई, पक्का रिएक्शन हुई तो होगा क्या, पता क्या होगा? इसके अंदर तो धुएं उठने स्टार्ट हो जाएंगे। जिंक की छड़ खड़ी कर दोगे ना इसके अंदर, तो इसके अंदर पता क्या होगा? इसके अंदर तो हाइड्रोजन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है यह बाहर निकल जाएगी और यहाँ इसका जो विलेन भरा हुआ इसका कलर बदल जाएगा तुरंत। समझ में बात है? चाहे तो तुम करके भी देख सकते हो। ये अभिक्रिया वहाँ जो लैब हो ना, लैब बड़े बड़े कॉलेजों में जो लैब हो वहाँ करके भी दिखाई जा। जिंक की छड़ को जब तुम सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर खड़ी कर दोगे ना, तो उसके अंदर जो विलेन भरा हुआ था वो सल्फ्यूरिक, उसका कलर बदल जाएगा। और कलर बदल का पता कैसा बन जाएगा वो जो सारा का सारा हुआ क्या हुआ। यो देखो जो H2SO4 पहले जिंक, हाँ यह क्या रिएक्शन हुई है, जिंक प्लस लगाया, उसके बाद ये क्या है H2SO4, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। और जब रिएक्शन होगी ना, जो जिंक इसे ना हाइड्रोजन को चलता कर दिया, बेटा निकल लो उसके पास। तो अब मैं आ गया उसके पास, मैं इसके साथ ना तुमने इसके साथ बहुत वक्त गुजार लिया। हाइड्रोजन ये है ना जिंक, ये हाइड्रोजन को निकाला कि तुमने बेटा इसके साथ बहुत वक्त गुजार लिया। अब ने ये जो सल्फेट है ये मेरा है, समझ में? ये सल्फेट है ना ये मेरा, जिंक और जो हाइड्रोजन है इन दोनों को, ये हाइड्रोजन इसकी लुगाई है, ये समझ लो। समझ में बात? या इसकी साथ ही सोती है, इसकी साथ ही रहती है, इसकी साथ ही खाती है, इसकी साथ ही पीती है। समझ में बात? या अब जिंक को ना सल्फेट तो प्यार होगा, जिंक को सल्फेट तो क्या होगा, तो जो प्यार होगा तो इसके साथ कौन सा होगा, SO4 के साथ। अब जा जिंक, अब भागेगा कौन? इनके दोनों के बीच में लड़ाई बजवा देगा ये जो जिंक बजवा देगा। और देखो जब तो इसका कलर बदल जाएगा, अब देखो कैसा बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ZnSO4। तो ये ना इसके साथ चला जाएगा, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा। कौन चला गया? प्लस लगाया, H2 बाहर निकल गया, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, इसके अंदर से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। देखो जिंक को प्रेम होगा इस पर, तो प्रेम कभी भी एक तो नहीं होता, कहीं कहीं से होगा। देखो यानी देखो जिंक को सल्फेट से प्रेम होगा। तो बताओ जिंक ने किसे चलता कर दिया? हाइड्रोजन को चलता कर दिया, नहीं बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। समझ आई बात? यहाँ भी तो एक रिएक्शन हुई, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यही तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसने ना जिंक ना हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। उस हटाने को तो प्रतिस्थापित करना बोल रहा। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक, मैं पूछूंगा क्या हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो क्या बताओगे? गुरुजी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता हो, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता हो, एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता हो, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। हिंदी में जो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता हो, हटा देता हो, चलता कर देता हो, उनके बीच में लड़ाई करवा देता हो। बात तो वही है, समझ में आया बात? या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? आ जाओ सुनने जाऊं दोबारा फिर एक बार लास्ट बार समझा रहा हूं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देती है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस।
ऐसी केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बोल दोगे? आ जाऊं? चलो चलो बता, तू बता। एक तत्व दूसरे तत्व को या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तू बता। रासायनिक अभिक्रिया वैसे भी समझ में आएगा ना, कहने क्या कहा? जिसमें एक तत्व, तू तो बढ़िया करके समझ में नहीं चाहिए यार। हाँ हाँ, दूसरे बॉयफ्रेंड को धोखा दे देता है, तू बता। कर देता है ऐसी केमिकल रिएक्शन। ऐसा बोल देगा एज नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड बोलना सीख, धीरे धीरे परफेक्ट होगा। चल बता। एक तत्व प्रतिस्थापित, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। तू बता भाई। प्रतिस्थापित कर देता है। तू बता भाई, क्या बता रहा है? ऐसी अभिक्रिया रासायनिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई? लिखना चाह रहे, लिखना चाह रहे, इच्छा है, इच्छाधारी नगर है अंदर, लिखो लिखो। द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक टू प्लेस अनदर एलिमेंट, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक टू प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक टू प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सही है, ठीक है राजू। दोबारा बोल लूं? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लिख दिया ना, जैसे लाइक एस Zn H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन को लिखो सब, और ये वाला चित्र भी बना देना। जानम देख लो मिट गई दूरियां, देखो इस वाली रिएक्शन को देखो, ये जिंक नहीं है, ये कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने ना कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये भी हमारी विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
नीचे वाला भी, नीचे वाली रिएक्शन भी लिखनी है। हाँ सारे उदाहरण लिखने हैं। हाँ और क्यों नहीं बनाना, चाचे बना के से तेरी। Mg प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। Mg ने ना कॉपर को विस्थापित कर दिया तो बैठेगा MgSO4 प्लस Cu। चौथे नंबर पर जाओ भाई, PbCl2 Pb प्लस CuCl2 PbCl2। Pb ने Cu को विस्थापित कर दिया। पांचवें नंबर पर जाओ, ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 2 kBr प्लस Cl2 एरो 2 KCl प्लस Br2। ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब हम सारे समझेंगे, सारे एग्जाम्पल समझेंगे, सबके नाम भी लिखेंगे कौन कौन से के नाम क्या है ब्रैकेट में, ताकि तुम भूल लो ना, ठीक है? नहीं तो बहुत बड़े भुलक्कड़ भी तो है तुम। होठों से चुन ले कभी बातें लबों पे लिखी, इनको तू सुन ले आजा चाहत के रंग चढ़। देखो इन सवालों से पलट पलट का सवाल पूछे हुए भाई, बदल बदल का सवाल पूछे हुए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बदल बदल का सवाल पूछे हुए। पता कैसे? इतने छोड़ देगा समीकरण को, इससे समीकरण को आधी छोड़ कर भाग जा। अब पता क्या कहो, कंप्लीट दिस केमिकल इक्वेशन। नुकरा दी गई रासायनिक समीकरण को पूरा कर इस नुकरा इसे पूरी करनी, तुम हम पता ये उसके साथ भाग जाएगा, इससे प्यार हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो यह इतना खुद करना पड़ेगा। ये तो रिएक्टेंट हो हमारे, ये प्रोडक्ट हो, ये अभिकारक हो, ये क्रियाफल हो। नुकरा दी गई समीकरण को पूरा करो। एक सुन लो, ए उतार लेता मैंने, उतार लेगा सारे समीकरण, ये उतार लिए। तो तुम क्या कर रही? अच्छा मैं बोल रहा था वो लिख रही है, चलो थैंक यू। उसके बाद जिंक नहीं आयो, इसका नाम हो कॉपर, इसका नाम है सल्फेट। सबको याद रहेगा क्या नाम है? इसके ब्रैकेट में इसका नाम लिख देना जब अपनी कॉपी में लिखो, अभी नहीं बाद में, अभी दिमाग में लिखो, क्या एकदम लिखने बैठ जाओ। जो जिंक ने किसे हटा दिया? कॉपर को। हटाने का मतलब क्या? प्रतिस्थापित करना, इंग्लिश में डिस्प्लेस कर देना, उसका प्लेस चेंज कर देना, स्थान चेंज कर देना उसका। ये जिंक ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की। और जिंक ना कॉपर की जगह लेगा ना, जिंक को सल्फेट से प्यार होगा। किससे प्यार होगा? नफरत किस तो होगी बेचा? कॉपर और जो ना सल्फेट कभी एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। देखो उधर कॉपर सल्फेट कितना प्रेम किया करते थे। जब तक जिंक उसकी जिंदगी में आया ना सल्फेट की, तो कॉपर जुदा होगा। गाना वही बजा, हो रहा है जुदा। कौन हो रहा है? हाँ इतनी सी बात पर रो दिया। आज मेरा दिल इतनी सी बात पे रो दिया। मैं यही सोच रहा था कि क्या पाना था और क्या खो दिया। ताली बजा दो ना, वैसे क्या जा रहा है? ओ एक सारी याद है, सारी इतनी बात पर रो दिया क्या? हाँ इतनी सी बात पर दिल पे ले लिए। अच्छा हाँ, ये दुनिया, ये महफिल, ये सब सरेआम हो जाएगी। ये दुनिया, ये महफिल, ये सब सरेआम हो जाएगी अगर सुना दी ना मैंने अपनी गजल, खामा खा बदनाम हो जाएगी। अच्छा एक और फुल हो गया मामला। अच्छा जिंक को किससे प्यार होगा? जुदा कौन होगा? कॉपर विस्थापित होगा। मैग्नीशियम को किससे प्यार हुआ? दूरी किसके बीच में आएगी? कॉपर सल्फेट के बीच में। समझ बात है? आज भी देखो कॉपर बेचारा अकेला बैठा हुआ। तुम दुख हो रहा है ना कॉपर का? मुझे बहुत मजा इस तरह को भी छड़ जा। ये देखो पीबी नहीं हो, PbCl2 के साथ चल जाएगा। PbCl2 जुदा कौन होगा? है ना? बेचारा का कॉपर का क्या होगा? अपने घर में रख लो सर।
ये के बी है, 2 KB आ रहा है नहीं हो, तो के है नहीं हो, तो इसके साथ चल जाएगा। देखो 2KCl, अलग कौन होगा, Br2 होगा बेचारा। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा मित्रों, मित्रों मित्रों मित्रों, सवाल ऐसे पूछा जाएगा, जब इसमें इसे जोड़ दोगे तो जगह कैसा सवाल पूछेगा, ये पूछेगा व्हाट विल बी, क्या होगा, इफ, यदि, अगर तुम, यू कैन मर्ज टू सब्सटेंस, अगर तुम दो कंपाउंड को आपस में मर्ज कर दो, मिला दो, कौन कौन से, एक तो जिंक, एक H2SO4, क्या कहा जाएगा हिंदी में, क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या होता है। तो बच्चों को कुछ नहीं आता, लिखो कुछ कुछ होता है। क्या लिखो, तो ये लिखना कुछ कुछ होता है, इस पर नंबर नहीं मिलने का, तब इस पर नंबर लिख दो। तो वो बच्चे प्रश्न में क्या होता है, तो 10वीं 11वीं के बच्चे हो ही ऐसे, तो वहाँ पे पूछो क्या होता है, तो बच्चे ने लिख रखा था नीचे उत्तर में कुछ कुछ होता है। सच में ये डायलॉग ऐसे ऐसे सवाल पूछो, कई बार पूछ रखा है। तुम पास आए, सुना गाना, ओ बेटे हाँ मेरी जरूरत नहीं है, जी तुमने न जाने क्या, हाँ 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 बता। तो सवाल ऐसा पूछेगा क्या होता है, तो उन्होंने बोला कुछ कुछ होता है। ये उत्तर इसका क्या होता है, जब प्रश्न, जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट में मिलाया जाता है, तो उत्तर में पता क्या लिखना पड़ा, जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट में मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ये लिखना पड़ा। ऐसे भी सवाल पूछ लो, समझ बात है। लेकिन वो जमाना कुछ और था, जिस जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, जब ऐसे सवाल आते थे, समझ में आई बात यार। आज हम सोने की चिड़िया नहीं बने, सोने की चिड़िया के सारे पंख नोच नोच को खा लिए, आधे तो अंग्रेजों ने खा लिए, तो जो गिने बचे, जो थोड़ा बहुत बच रहा था वो तुम नोच को खा गए, समझ नहीं बात है। चिड़िया खाई, तुम बदतमीज होगा, चिड़िया खाई। इसका मतलब ए चुप, ये मैग्नीशियम ऐसे भी सवाल पूछ सकते, क्या होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो फलाना जी प्राप्त होता है और ढिमका जी बाहर निकलता है। ये क्या है, जिंक सल्फेट तो प्राप्त होता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, कॉपर अकेला हो जाता है। ऐसे लिख दोगे तो उसका दिल भर जाएगा। जब मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट, कौन हो रहा है वो, कोई ना अकेला हुआ, तो क्यों रो रही, हाँ इसे दोबारा मिलाने में क्या दिक्कत हो रही, दोबारा मिला देंगे। कौन हो गया, हाँ तो बोलो बात तो करो, याद रहेगी बात या। ऐसे कई बार सवाल पूछ लो, कई दफा सवाल पूछ लो, नुकहोगा आधी दे दिया, नुकहो पूरी करो, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन, नुकहोगा दी गई रासायनिक समीकरण को पूरा करो, तो कर दोगे पूरा। इसे ना इस वाले से दूसरे वाले से प्यार करवा देना, और इसे क्या कर देना, अकेला छोड़ देना। तो ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्शन, एज नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट एक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, यस और नो। अच्छा अगले वाले दिन जो तुम्हारा मंडे होगा ना, मंडे को हम दोपहर को 2 बजे लगातार साइंस की क्लास लेंगे, शायद उस दिन चैप्टर खत्म करेंगे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, यस और नो। और 2 दिन तक तो लगातार हम मैथ की क्लास लेंगे। यहाँ तक नोट कर ले तो ना, नोट यहाँ तक भाई, क्लास रोको, क्लास रोको, नोट कर लिया यहाँ तक, फिर कॉपी में हाँ जी सुनिए जी, देखो जी, सुनने का जी, सुन लो जी। यहां एक अब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया एक साथ समझेंगे। पेपर में क्या सवाल आएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है देकर समझाइए उदाहरण। सही बात या समझ बात। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया देकर समझाइए उदाहरण। समझ बात या। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है देकर समझाइए एग्जाम्पल। सही बात या। What will be oxidation reaction or what will be reduction reaction given for example, what will be redox reaction given for example देकर समझाओ उदाहरण। याद रहेगी बात या ओके। लेकिन पहले समझ लेते हैं, अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना गाइस, प्लीज लिसन मी केयरफुली। अगर एक बार ना तुम्हारे अंदर समझ डेवलप होगी, जैसे तुम्हारे अंदर समझ डेवलप होगी, तुम ऐसे ऐसे 10 उदाहरण बना लोगे।
बात समझ आई? तो सारा रोड़ा किसका? समझ का। किसका सारा रोड़ा? ये सारा रोड़ा, ठीक, ये सारा रोड़ा, ठीक है। तमीज नहीं है ना? Cu प्लस के कितना बैठेगा? O2। मत लिखो प्लीज, मत लिखो, मुझे दर्द सा होता है। 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, प्लीज लिसन मी केयरफुली, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का लॉस हो। ऑक्सीजन का तो योग हो, योग। आसान भाषा में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो। साधारण भाषा में जो जोड़ के पीछे बैठे रहते हैं उनके लिए परिभाषा है, जो जोड़ के पीछे रहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, बोलो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। तो याद रखोगे तुम, क्योंकि तुम कहाँ के? जोड़ के पीछे के। सही बात है। जो थोड़े से और पढ़े लिखे अच्छी तरह पढ़ ले, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। थोड़े से पढ़े लिखे, अब इंग्लिश मीडियम वाले सही बात है, वे थोड़े जो अच्छे पढ़े लिखे थोड़े वैसे समझेंगे भैया यह एक प्रकार की ऐसी केमिकल रिएक्शन हो, जो कैसी केमिकल रिएक्शन हो? ऐसी केमिकल रिएक्शन हो इसके अंदर ना जो ऑक्सीजन हो उसका ऐड हो। तो क्या कर रही है इसके साथ मिलकर बैठ, बिल्कुल चढ़ी जा रही है इसके पर, क्या करना घर में तो बीच नहीं है बिल्कुल। ये भी ये मतलब ये तो इसके पास आ रही है, या ये अपना मुझके बहुत करीब लेकर आ रही है, ये थोड़ा पीछे कर पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ दुनिया में, पढ़ाई हो रही क्या हो रहा है। ओए इधर देख लो। इसके दो कारण हो सको, क्या तो तुझे टीवी साफ नहीं दिखाई दे रहा? टीवी तो चल रहा है हो। देख क्या कह रही कार्टून खड़ा है। चुप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ कह रही हूं भैया, मैं आओ तो मैं ना करियो कुछ भी। ओए चुप हो जाओ। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सुन लो, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो जहां भी ऑक्सीजन जुड़ी दिख गई ना तो कूद का कहना उपचयन अभिक्रिया। कूदते तो है नहीं है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ गई ना तो उपचयन अभिक्रिया, ऐसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, एक और उदाहरण देता हूं, देखना, एक उदाहरण देता हूं, ऑक्सीजन जोड़ कर दिखाओगे तुम। 4Na प्लस O2 एरो का चिन्ह लगाया, एरो का साइन लगाया, उसके बाद Na2O। ठीक, यह भी हमारी ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा इसमें, यह हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके गाइस, थर्ड नंबर पर, कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर आ जाओ। यहां लिखा हुआ 2Mg प्लस O2 बैठेगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह भी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। क्या जुड़ा इसमें? ऑक्सीजन। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ गया ना वो हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताता हूँ, दैनिक जीवन में कहाँ दिखाई देगी इन ये जो रिएक्शन है ना तुम्हारी डेली लाइफ में, डेली यूजेस में कहाँ आ गया? पहले ये बताओ कितने बच्चों ने चिप्स का पैकेट खाया? सबने खाया? तेरे चिप्स का पैकेट नहीं खाया था? सबने खाया। अब कितने बच्चे ऐसे उन्होंने जो चिप्स का पैकेट था ना वो मुंह से फाड़ा था? क्यों भाई, तेने दांती से फाड़ा था क्या? हाथों तो बाजा चिप्स का पैकेट बहुत खतरनाक है, पिछला हाथों में तो सब मुंह से ही फाड़ा। पहले नंबर पर पहला फंडा हो, मुंह से फाड़ा नहीं फाड़। उसके अंदर अपनी बात बताता हूँ, चलो अपनी बात, हाथ नीचे करो। मैं एक बार ना पंजाब में पेपर देने के लिए चला गया, समझ बात क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, बीच में 1 घंटे का गैप मिला। जैसे गैप मिला, गैप में मैंने सोचा चलो एक कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ और एक वो ले लेता हूँ चिप्स। वहाँ लड़कियों की भीड़ लग रही थी। मैंने सोचा कैसे लूँ। मैंने सोचा इतना बड़ा चिप्स का पैकेट लिया मैंने, इतना बड़ा 25 रुपये का दिया हो। कितने का?
₹25 का। मैंने कहा चलो इसमें तो छकी जाऊंगा मैं, फटाफट देखा खोलू, जैसे मैंने उसे फाड़ा, मैं तो मुंह से फाड़ू, मुझे तो आदत है पहले थी, समझ की बात है। जैसे फाड़ा उसे, फाड़ने इतने से चिप्स निकले उसमें। तो देख के मेरा खून फूका होगा या मजा आया होगा, मुझे खून फूका होगा, बहुत गुस्सा आया होगा। ऐसा किस किस के साथ हुआ वो भी हाथ खड़ा कर लो जिसके साथ ऐसा हुआ, और उसने किसी को बताया भी नहीं बात, नीचे कर लो। ऐसा हो नहीं होता। हम चिप्स लिया, एक लग रहा था इतना सारा पैकेट है, और फाड़ के देख क्या तो 2 ही चिप्स निकले। तो अंदर अंदर मन में गाड़ी लिखने ला, सीधी कंपनी वाले को गाड़ी जा सीधी, जिन्होंने चिप्स का पैकेट बनाया। तो उसके बाद में पता क्या हुआ, मैंने कहा भाई एक पैकेट और दे दो, उसमें भी इतने से चिप्स निकले, समझ बात है, उसमें भी इतने चिप्स निकले। तो एक लड़की चिप्स का पैकेट ले रही थी, उसने देख लिया इतने से चिप्स निकल रहे, दूसरी लड़की ने चिप्स का पैकेट नहीं लिया, मेरे चिप्स के पैकेट को देखकर अपना ना नमकीन का पैकेट लिया। लेकिन यहाँ उपचयन भी गिरा, कहाँ यूज हो रही, पता नहीं कहाँ की बातें बताते रहो आप। सुन लो, सारा मजा खराब कर दिया। चलो जाओ, अब समझो उपचयन अभिक्रिया कहाँ यूज हो। चाचा सुनो 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 सुनो, उपचयन अभिक्रिया कहाँ यूज हो। अगर तुम उस चिप्स के पैकेट को बाहर खुले वातावरण में रख देते, पैकेट में पैक करके ना रखते, समझ बात या, तो उसमें तो कड़क कड़क की आवाज आती सील जा कहते हैं दूसरी भाषा में, आया समझ में, सिलाब बना जाओ उसमें, आ जाती नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आता बिल्कुल। जब बरसात का मौसम हो, फुई लग जा, बदतमीज। जब बरसात का मौसम आया हुआ ना, हमारे घर में रस पीस के पहले रस पीस का पैकेट बहुत फेमस था, अब भी होगा रस पीस का पैकेट, वो खत्म नहीं हुआ। गदर वाला, हाँ गदर वाला, पहले हमारे, अब कितने, ₹5 का होता हमारे टाइम पे, वो 10 का होगा। तो हम क्या कर रहे थे, सुबह सुबह ना एक पैकेट लाकर पूरा परिवार उससे ही खावा था हम। हमारे जो संयुक्त परिवार था ना हमारा, सही बात है, ये हमारा संयुक्त परिवार था, एक रस पीस सबके हाथों में जाता, 2 ही रस पीस होते मेरे वांटे में, समझ नहीं बात है। तो रस पीस को डाल कर ना डुबा कर रखे, थोड़ी देर में मैं क्या करूँ, मैं एकदम मेरे अंदर ना अब आदत नहीं है कि एकदम फटाफट खा लिया, मैं रख दूँ। बरसात का मौसम था, तन्हाई का आलम था, झमाझम करके बरसात हो रही थी, रस पीस लेके आए और रस पीस का पैकेट हमने खोल कर रख दिया। और जैसे रस पीस का होता एक पदार्थ, उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली, ऑक्सीजन जोड़ेगा उसमें, खुले में रख दिया ना, अब पैकेट बनिया हो, खुले में रख दिया, ऑक्सीजन की क्रिया कर ली वहां। जब ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी तो कौन सी भी क्रिया की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन उसके अंदर तो घुस गई सारे में। और उसके बाद मैंने देखा मुझे तो कड़क कड़क में मजा हुआ, समझ बात है। वो रस पीस क्या जिसे हलक में रखते हुए चुभाना हो, समझ बात है, चुभता नहीं क्या वो, हाँ तो फिर मजा ही क्या है बात। आधे तो ऐसे चुभाते नहीं, सीधे पहले चाय की गिलास में डुबाएंगे, ऐसे पीस मिले नहीं मिलते। लेकिन उस दिन मुझे रस पीस खाने में मजा ही नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। ऐसे बिस्कुट रख रखे थे, उन बिस्कुट में भी मजा नहीं आया, कड़क कड़क ही नहीं आते हुए, क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया यूज होने के बावजूद उसका ना स्वाद चेंज कर दिया, खराब कर दिया। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होंगे, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट होंगे, बहुत सारे पदार्थ होंगे जिनमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण वे ना खराब हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें बंद पैकेट में बंद करके रखा जाता। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, आधे ने सोचो खुले में नहीं देखे तुम ना, पहले जो दुकान वाले थे जब वे रूंगा दे होते, एक डब्बा खाली छोड़ कर रखे, उस पर ढक्कन भी नहीं होता था, सही बात है। सामान लिया, चलो रूंगा दो। अब बच्चे वहां जाते थे, उसकी दुकान पर जाते थे जो रूंगा ज्यादा दे था, अच्छा गिलास की दुकान में जाते थे। तो ये बताओ, जो दूसरे पदार्थ हो ये खराब क्यों हो जा, पता लग चुका तुम्हें, समझ बात क्या। वायु के संपर्क में आकर ना, जो खाद्य पदार्थों खाने वाले पदार्थ हो, वायु के संपर्क, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जा, वहां उपचयन अभिक्रिया हो जा, जिसके कारण ये पदार्थ रष्टी या खराब हो जाते हैं, समझ बात है, रष्टी हो जाते हैं, रष्टी खराब हो जाते हैं, बात समझ में आई है। तो इसलिए उन्हें बंद पैकेट में बंद करके रखा जाता, क्योंकि वे रिएक्शन कर लो, अभिक्रिया कर लो, बात समझ में। इसके बाद तुम्हारे जो पुराने आदमी ना, वे सारे सामान को ढक कर रखा, देखिए तुमने पुराने हैंडी में रखेंगे और सब ऊपर तक ढक कर रखेंगे, सही बात। मेरी दादी अचार बनाते थे, आज भी तुम बताता हूँ, मेरी दादी की जो ना चारों तरफ तो यूपी से लोग आते थे अचार लेने हमारे घर, इतना ज़बरदस्त अचार बनाया करती थी और दूर दूर तक फेमस। उसमें कुछ नहीं, बस अपने हाथ के मिर्च मसाले गाँव के उसे यूज़ करती थी, सही बात है। और जो लड़के ना, उनकी परछाई भी नहीं पड़ने देती थी, वो ऑक्सीजन के संपर्क में जरा सी भी उसमें नमी ना हो,
सही उनका अचार इतना फेमस था। अगर आज के समय में होती ना तो मैं दादी के नाम का एक ऐप बनवाता और ऐप बनवाकर ना पूरे मार्केट से ऑर्डर आ रहा था, मेरे को करोड़पति बन जाता। अचार अचार की तो बात बता रहा हूँ तुझे। दादी का यूट्यूब चैनल बनाता। ये है मेरी दादी बनाती है अचार, एक बार खाओगे बार बार आओगे। समझ में आई बात है? तो बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो मेरी दादी जब अचार बनाती थी तो आसपास किसी को भी नहीं लगने देती थी बिल्कुल भी। समझ में बात? या क्यों? क्योंकि वो जो पदार्थ था ना उसको सिर्फ धूप चाहिए होती थी और उसको तापमान चाहिए होता था, वो ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए था बिल्कुल भी, आता तो खराब हो जाता। ऐसा हो भी तुम देख लेना चाहे, पता लग गया है पैकेटों में बंद करके क्यों रखे हैं सारी चीजें। आस पास जितने खाने वाले पदार्थ हो सारे के सारे आया, टाइगर वाला पैकेट आया वो भी इसको उसमें रखा जा रहा है। सबसे फेमस जो बिस्कुट है ना उसका नाम है पार्ले जी। आया समझ? देखो तो पार्ले जी के पैकेट को वो जो लड़की सी छपी हुई वह देखिएगा पार्ले जी पैकेट पर वह बड़ी होगी भैया। हाँ उन्होंने एक नाटक में भर्ती हुई वह भैया। पता लग पहले नहीं बताओ उपचयन अभिक्रिया पता लगेगी क्या हो? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, जिसमें क्या जुड़ता हो? ऑक्सीजन ऐड होता हो और जो हाइड्रोजन का लॉस होता हो। हाइड्रोजन का क्या होता है? लॉस। समझ बात क्या? और ऑक्सीजन क्या होता है? गेन। ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभी लिखवाऊंगा, इसे भी समझो। ओके राजू, इसे भी समझो। यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें हाइड्रोजन का योग हो। किसका? हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल देखो उसका, H2 प्लस के क्या लिखा हुआ है? S, एरो का चिन्ह लगाया तो बन जाएगा हमारा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन में सल्फर जोड़ दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा। किसका? देखिए तुमने जहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपस में आएगा, बादल नहीं बन जाते। तो बादल जो बन जाओ वातावरण में फिर नमी नहीं आ जाती। अभी थोड़ी देर पहले तूफान से आ गया था जी का, तो थोड़ी देर पहले आज सुबह सुबह आया नहीं, 12 बजे से आ गया था। आधे बच्चे ने सोचे छुट्टी रखा दिखा मास्टर, फिर बाद में जाके जब तूफान सा गया ना आधों का मुंह आधार कार्ड वाला होगा। अब छुट्टी का कोई चांस नहीं है। कौन? चुप। Cl2 प्लस H2S, दो उदाहरण दे दूं मैं। इसके बैठा का हमारे पास 2HCl प्लस S। देखो ये बैठेगा 2HCl प्लस के S बैठेगा। तो ये बताओ हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा इसमें? है तो हाइड्रोजन इसमें भी। तो जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। अब एक ऐसा पेश जरूर होगा जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ जुड़ेगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया। जो सेल बनाई जाने, सेल आजकल जो सेल देखते हो तुम, जब सबसे पहली बार सेल बनाई गई थी ना, सेल बनाने में आज भी यही अभिक्रिया यूज हो। जब सेल बनाई जाए रेडॉक्स अभिक्रिया, वहां ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ साथ हो। समझ में आई बात? या जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो वहां समझाऊंगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो। जो सेल हो ना, सेल विद्युत रासायनिक जो सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, सेल बनाने में रेडॉक्स रिएक्शन का यूज हो। समझ में आया बात? या ठीक। तो यहाँ दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी। तुम देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जुड़ने वाले। मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, बोर्ड पर देख लेना। यहाँ देखो CuO प्लस से क्या लिखा हुआ? H2, एरो का चिन्ह लगाया। उसके बाद हमारे पास Cu अलग, H2 अलग निकल जाएगा, Cu अलग निकल जाएगा। H2O प्लस के Cu बन जाए नहीं बन जाएगा? ऑक्सीजन भी है इसमें, हाइड्रोजन भी है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ रहे। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया इसमें एक साथ नहीं हो रही। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां दोनों अभिक्रिया है, दोनों कौन कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होगी ना, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोल लगे या अपचोपेय अभिक्रिया बोल लगे। पता लग गया? ये इनमें तो तीनों में तो कोई सा भी पेपर में आ सकता, कोई सा भी। और लिखना ऐसे ही। अगर इसके बारे में आया कि अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन क्या हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ये दोनों उदाहरण लिख देंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ये दोनों उदाहरण लिख देंगे। अगर पेपर में आया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो तो उसमें लिखेंगे एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होती है। ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होगी इसमें। आया समझ में? इसमें यह भी कह सकते एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों का योग एक साथ होता है। याद रहेगी बात? या ठीक है, लिखने में भलाइए, लिखने में भलाइए। नहीं हेडिंग बनानी पहले वाली, पहले हेडिंग बनानी, फिर यहाँ लिखवाऊंगा मैं, फिर ये उदाहरण लिखूंगा।
इसमें लिखो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, द रिएक्शन in which the chemical reaction in which adding oxygen, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, द रिएक्शन इन विच एडिंग ऑक्सीजन, लिख दिया एडिंग ऑक्सीजन, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, द रिएक्शन इन विच एडिंग ऑक्सीजन, लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रहने दो सर, वही ठीक है जो आसान सा लिखवाया मैंने, द रिएक्शन इन विच एडिंग ऑक्सीजन, लिख दिया तक। अभी क्या लिखा तुम, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लोग नहीं योग होता है, लिख दिया यहाँ तक, योग होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखा तुमने, ऑक्सीजन एज नाउन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एज नाउन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे तीनों एग्जांपल लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी डिटेल से मैं 11वीं क्लास में समझाऊंगा तुम्हें, जब 11वीं क्लास का पढ़ाऊंगा ना मैं, तब समझाऊंगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या हो, डिटेल से सभी अभिक्रिया। और रब ने चाहा तो, तुम्हारी हमारी मुलाकात हुई तो, मैं चाहूँ रब चाहो ही ना, रब करे के साडे के तरसी खा जाएगी, दोनों तीनों ताड़नी है। अरे अरे अबे हम बोल रहे हैं ना, ये वाली हेडिंग बनानी है तुमको, ये वाली हेडिंग बनानी है। अगली हेडिंग बनाओ अपचयन अभिक्रिया, ये तीन उदाहरण उठाने के बाद ये वाली हेडिंग बनानी है, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, तीन एग्जांपल उतारने के बाद ये हेडिंग बनानी है, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। बना ली क्या, लिखो जल्दी बनाओ, बराबर स्पीड पे, इन्हें भी लिख रहे हैं जब कर दी। हाँ और ठीक है भाई, हाँ जी समझ में आ रहा जी। लिखो द रिएक्शन इन विच एडिंग हाइड्रोजन, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, द रिएक्शन इन विच एडिंग हाइड्रोजन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, एज नाउन एज रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे की तैसे नहीं है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ही पढ़े दोनों, उठा लो। कितनों को लिखोगे, मुझको तो बर्बाद किया तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी
पढ़नी चाहिए तो। ठीक है बेटा। इनके बारे में सोच ले करो कुछ, बहुत सेल्फिश है तो ना ना। भैया जब उसने काट दिया तो मैंने पूछा उससे। अरे बेवकूफ हो गया। और बताऊं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये दोनों हो गए ना यहाँ तक, जैसे भी लिख दिए दोनों, ये दोनों लिख दिए जैसे में। अगली हेडिंग बनाओ रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, अब चुप अभिक्रिया भी बना लिया, चेक करूंगा नहीं नाम लिखे होने सारे के सारे फोड़ूंगा तो मतलब क्या देखिए बात। एग्जाम्पल तो लिखा इसका, जिन एग्जाम्पल पहले लिख दिया उसे भी खालता हूँ मैं आधा करना बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक काम लिखो, एक काम करो लिखो भैया, द रिएक्शन इन विच एडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों का योग होता है। द रिएक्शन इन विच एडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का योग होता है। एज नाउन एज फलाना रिएक्शन, एज नाउन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रासायनिक जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का योग होता है। जिसमें क्या बाउंड रूप चला जाऊंगा वहां पिक्चर जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का योग होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का योग होता है। बात समझ में आई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया अपचोपेय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, दे आर यूज इन केमिकल सेल, दे आर यूज इन केमिकल सेल। हाँ इंग्लिश वाला लिख लो। यह अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में प्रयोग होती है। यह अभिक्रिया, इसके नीचे लिख देनी है लाइन, यह अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में प्रयोग होती है। दे आर यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दे आर यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में यूज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में यूज होती है। तेरा नाम लिख लिया, सुना गाना भाई। अभिक्रिया सेल में यूज हो ही लिखना। अब किस तरह लिखना? अब हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ ली, अपचयन अभिक्रिया पढ़ ली। अब इसका ना दैनिक जीवन में क्या यूज है ये पढ़ेगा अभी है। या एग्जाम्पल नहीं लिखा तुमने अब तक? लिखे नहीं? हाँ तो हमने बताया बस क्या दिक्कत हो रही। कभी सीधा उत्तर नहीं देते हैं, यही तो पहचान ना। अगर सीधा उत्तर दे दिया तो सीधा आंसर नहीं हो जाएगा क्या? अगली हेडिंग बना लो। पता क्या हेडिंग बनानी? सुनियो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे दैनिक जीवन में? कहाँ हो रही है अभिक्रिया? दिखाई कहाँ देगी? अरे भाई नया नया और गेट लाए थे जब घर बनवाए थे, 15,000 का गेट था। वो पेंट करवाने के पैसे नहीं आए थे इसके, उसके ऊपर ना बिल्कुल चमक मार रही थी इसमें। सही बात किया। और जब गेट लगाया गया था ना हाँ सी ताकि गिर न जा,
तू गेट बाद में लगाया, इससे पहले हंडी जाए, पहले टांग दीवा काली काली सी जो जो हो घर में, सबके घर में नहीं होती क्या बात, या ऐसे समझ, ताकि नजर ना लग जा। फिर भी गेट हल्का सा तिरछा हो ही गया था, हो नहीं। कुछ घरों में मैंने देखे उल्टी चप्पल भी टांग दो, सही बात है। अब और सबसे बढ़िया तो मुझे वो लगा, ट्रक के पीछे रहा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है, समझ में, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अगर इसको नजर लगाई तो लाइफ झींगा लाला। ये तो नहीं पढ़ा हो। एक ट्रक के पीछे और लिखा रहा, वो हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। एक और चीज लिखा है उसके पे, 2.5 अक्षर प्रेम के, तुम्हें नहीं पता, बट तुम पढ़ो क्या, जब तुम गाड़ी में बैठो खाली बैठे रहते, मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करूँ था, तू भी यही कर रहा है, चाचा भी नहीं कर रहा, मैं भी यही करूँगा, सब यही कर रहे हैं, यही करो सब। ऐसे कितने पीस, जब अपने दादी मामा के यहाँ जाएंगे, रिक्शा में बैठे जा रहे तो होल्डिंग पढ़ते हुए जाओ, रास्ते में जो ले गए पोस्टर से पढ़ते जाओ, सभी करोगा तुम इस तरह। ऐसे कितने जो देख कर कहीं चलो कहीं और ठोकर लग मेरे आगे गिरो। सुन लो, हाँ बात चली थी गेट की, काम पहुंच के जा गए, ये पढ़ रहे। तो गेट हम ले गए थे, तो गेट पे बता क्या हुआ, गुल्लू मत बना उल्लू, यहां तेरी कोई सुनने का, यहां पढ़ ल। ये गेट था ना, गेट पर ना कुछ दिनों बाद, 4 दिन के बाद, नजर लगी नहीं लगी, जर जरूर लग गया इस पर। क्या लग गया? जर को इंग्लिश में कहते हैं कोरिजन, हरिजन नहीं कोरिजन। इस पर जंग लगना स्टार्ट होगा, इस पर लाल भूरे रंग की परत जमगी। वो लाल भूरे रंग की जो परत थी ना, उसे हम जंग कहते हैं। क्यों ना, ये एक पदार्थ नहीं है क्या, यो नमी के संपर्क में और वायु के संपर्क में नहीं आया। जब ये नमी और वायु के संपर्क में आया तो इस पे एक रेड कलर की एक लेयर जमगी, परत जमगी। उस परत का नाम, इस पूरी प्रक्रिया को हम कोरिजन कहते हैं, कोरिजन। समझ बात या? तो आज हम समझेंगे कि यो जो हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां देखें कहाँ ऑक्सीजन आने वाला, तो जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसके उदाहरण क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, रिडक्शन रिएक्शन के उदाहरण क्या है, एग्जांपल देखेंगे, उसका डेली लाइफ में यूज कहाँ हो रहा है। तो अगली हेडिंग, हमारी हेडिंग पता क्या है, इफेक्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद, क्या नाम है उसका, अपचयन अभिक्रिया तथा उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। लिखो, अगली हेडिंग बनाओ, उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। उपचयन, अभी बता रहा हूँ इंग्लिश में, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के, अपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। दैनिक जीवन में प्रभाव, इंग्लिश में उल्टा पड़ा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट EFF, इफेक्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन डेली अवर लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, ऐसे लिखो, इन एवरीडे लाइफ। इन एवरीडे लाइफ। नमस्ते। तो ये बताओ, आसपास हम सीन करते हैं, देखते हैं, देखो आसपास जब हम देखते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मेटल है, वो मेटल ना जब वायु के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ना वो खराब कर देती है, उस पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। क्या जम जाती है? उसे क्या बोलते हैं? कोरिजन। जंग का सूत्र ही बताता हूं तुम्हें, जंग का सूत्र क्या हो, जंग का सूत्र पता क्या हो, जंग का सूत्र हो Fe2O3 इंटू XH2, ये सूत्र हो जंग का, कोरिजन का फॉर्मूला हो, ये पूरा फॉर्मूला पूछे जा। ये लोहा था नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं जुड़गी इसके साथ आएगा। जल भी तो हो, जल के संपर्क में, वायु के संपर्क, जहाँ पानी होगा ना तो वहाँ पानी में पक्का होगा,
तो उसके संपर्क में आएंगे तो वहाँ जंग लगाना तय है उसको। इसीलिए लोहे को ना जब नया नकोर लेकर आओ उसे ना खुले वातावरण में कभी ना रखो बिल्कुल भी। क्यों? खुले वातावरण में रात को ओस पड़ेगी तो पानी मिलेगा, उसे पानी मिलेगा और ऑक्सीजन है ही चारों तरफ, हमारे ऑक्सीजन ही मिलेगी उसे। लोहा खुद है ही वो, तो ये परत जम जाएगी उस पर लाल भूरे रंग की। और जम जाएगी तो तुम्हारा लोहा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन कर लगाओ। ये सर नो। इसलिए पुराने आदमी भी क्या हुआ, जो भी कुछ भी चीज़ लेकर आओगे ना तो उसे बाहर नहीं रखते ज़्यादा दिन तक, अंदर रख अलग वातावरण में, ताकि वो वायु के संपर्क में तो आएगा, जल के संपर्क में नहीं आनेगा। और जब जल के संपर्क में नहीं आनेगा तब तक उस पर जंग नहीं लगने का। इसलिए जो घर में रखोगे ना लाकर उस पर जंग नहीं लगने का। क्यों? क्योंकि वायु के संपर्क में तो आया लेकिन नमी के संपर्क में नहीं आया, वाटर के संपर्क में नहीं आया। बात समझ में आई? तो अगली हेडिंग बनाओ कोरिजन। इसके अंदर ही एक हेडिंग बनानी पहले नंबर की, फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर, इसका नाम है CORROSION। इसे कहते हैं संसारण। संसारण, संसारण। ये पेपर में कई बार आ रखा है संसारण पर टिप्पणी लिखने को कि क्या हो संसारण। कई बार पेपर में संसारण क्या हो, कोरिजन कहते हैं संसारण। इस प्रक्रिया का नाम है संसारण, जिसके कारण जंग लगा। ठीक, तो हेडिंग क्या बनानी? संसारण, संसारण, कोरिजन। तो जो मैं लिखवाऊंगा इसे लिखना पहले। तो लिखना, पता क्या पूछा क्या है संसारण? यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को जब वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है या जम जाती है। बात समझ आई? यही बात मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा, दोबारा फिर समझ लो। यह पूछे संसारण क्या? कुछ नहीं है, प्रक्रिया। पूछे क्या हो इस प्रक्रिया में? जो पदार्थ है ना, जब उसे वायु के संपर्क में रखा जाए, धातु उस वायु के संपर्क में रखा जा तो वह नमी के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर उस तक क्रिया करने के बाद एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जा। इस पूरी क्रिया को बोलते हैं संसारण। ठीक है, लिखो लिखो। कोरिजन इज ए प्रोसेस। संसारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है। कोरिजन इज ए प्रोसेस। संसारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है। कोरिजन इज ए प्रोसेस। कोरिजन इज ए प्रोसेस। संसारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, DETERIATION, डिटर्मिनेशन। संसारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को, डिटर्मिनेशन ऑफ ए मेटल। संसारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को जब नमी के ब्रैकेट में ले लेना जल, नमी या वायु के संपर्क में रखा जाता है कोरिजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ए मेटल, डिटर्मिनेशन ऑफ ए मेटल as a result of its reaction with water and air, with water and air, metal result of its reaction with air or water। संसारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को जब नमी या वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ले लो मजा। तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। निकलेगा क्या? A result of its reaction with air or water, air or water। अब ब्रैकेट में लिखना present in environment and surrounding it। ब्रैकेट में लिखना presence in environment surrounding it, ब्रैकेट क्लोज। संचारण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को नमी या वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यही प्रक्रिया संचारण कहलाती है। इन्वायरमेंट सराउंडिंग इट,
SOU नहीं है, SURROUNDING, सराउंडिंग इट। 56 साल तो इंग्लिश में याद तो हो गए। सराउंडिंग इज स्पेलिंग ध्यान नहीं तेरे को। सराउंडिंग इट लिख दिया। लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे जिसे जंग कहते हैं, यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। दिस प्रोसेस एज नाउन एज कोरिजन। जिस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, पूरा चेक करो जिन्हें अगर जरा सा भी मिस्टेक मिले ना, नहीं लिख रखा उसे खाल डालूंगा। जिस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जिसे जंग कहते हैं, यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जिसे जंग कहते हैं, जंग नहीं, जंग ऐसे लिखे जा, जंग नहीं होने पाए, डिटर्मिनेशन लिख दिया। याद रहेगी बात। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग खत्म हो गया चैप्टर ये, लेकिन कल को खत्म करूंगा मैं। इस बार सवाल करवाऊंगा बहुत सारे। कल को सब बच्चों को चैप्टर पढ़ाना था मैं इससे, फिर कॉपी लेगा नहीं। सही बात यार, कल को बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। खड़ा करा, खड़ा हो भाई, कौन सी विक्रिया बता। अगर तुम कल को बिचले ना तो कल को कुत्ते की मौत मारूंगा तुम। कल को तुम्हारा काल, याद रखना बात यार। अगला पॉइंट, रेंसिडिटी, RANCIDITY, रेंसिडिटी हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। पेपर में कैसा सवाल आ रखा है, संसारण के ऊपर टिप्पणी लिखने को आ रखी है। राइट द कमेंट ऑफ द कोरिजन, संसारण पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी इतना लिखना जितना मैंने लिखवाया, टिप्पणी। रेंसिडिटी के ऊपर भी टिप्पणी लिखने में रखी। क्या हो रेंसिडिटी, विकृत गंधिता क्या हो। कहते हैं शब्दों में बहुत बड़ी ताकत हो। शब्द ही तो हो जो किसी का दिल जीत लो, और शब्द ही तो हो जो किसी का दिल चीर दो। बात समझ में आई है। सारा खेल किसका हो, वर्ड का सारा खेल। अगर किसी बच्चे को विकृत का मतलब समझ में आ गया ना, विकृत और गंधिता का मतलब समझ में आ जाएगा, तो उसे समझाएंगे विकृत गंधिता क्या हो। एक बात बताओ करे, अभी मैंने रसपीस वाला उदाहरण दिया था। जब हम खाद्य पदार्थों को, जो हमारे मटेरियल हो ना, फूड मटेरियल हो हमारे खाद्य पदार्थ हो, उन खाद्य पदार्थों को जैसे तुम फूड मटेरियल को जैसे तुम बाहर रख दोगे ना, तो वे वायु के संपर्क में आकर, नमी के संपर्क में आकर उनका स्वाद बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा। पहले तो रसपीस कह रहे थे कड़क हो रहा था, अब कड़क तो ना, क्या चेंज होगा, उसका स्वाद। और जब पदार्थों का स्वाद चेंज होगा ना, तो क्या पदार्थ खराब होगा। और खराब करने को दूसरे भाषा में वो उसके अंदर रेंसिडिटी आ गई। हिंदी में कहते हैं विकृत होगा। वो विकृत का मतलब वो खराब होना, खराब होगा। उसमें तो अलग प्रकार की गंध आ गई, तो उसे बोलना गंधिता। खराब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता। जब खाद्य पदार्थों, ये लिखवाने वाला में, जब ना हम किसी भी खाद्य पदार्थ को बाहर नमी खुले वातावरण में रख देते हैं, तो वे ना नमी वायु के संपर्क में आकर, नमी के संपर्क में आकर पसीज जाते हैं, खराब हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। याद रहेगी सब बच्चों की बात। या चलो लिखो, व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जब तेलीय खाद्य पदार्थों को किसी बर्तन में, जब तेलीय खाद्य पदार्थों को, यानी तेलीय खाद्य पदार्थ तेल तो बने हुए हो भाई, रसपीस ऐसे बना होगा क्या, वो तेल में डालकर नहीं बनाया गया होगा, पहले वो रिफाइंड में डालेगा। जब तेलीय खाद्य पदार्थों को, व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जब तेलीय खाद्य पदार्थों को, लिया, जब तेलीय खाद्य पदार्थों को, व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर सम टाइम,
जब तेलीय खाद्य पदार्थों को नमी या खुले वातावरण में रखा जाता है, when food material containing fat and oils are left for some time, लिख दिया? क्या लिखा है अभी पहले तुम बताओ, पूरा ही बोल दो, रखा जाता है। हो लिया ना का काम, सुत लिए हैं। When food material containing fat and oil are left for some time, they get spoiled, 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 and give foul smell and upslant taste. जब तेलीय खाद्य पदार्थों को वायु या नमी के संपर्क में रखा जाता है या खुले वातावरण में रखा जाता है, लिख दिया ना, तो वे नमी पाकर पसीज जाते हैं, वे नमी पाकर पसीज जाते हैं, या खराब हो जाते हैं, या विकृत हो जाते हैं, दे गेट स्पॉइल्ड एंड गिव फॉल स्मेल, FOUL, foul smell and unpleasant taste, unpleasant taste, नमी पाकर, क्या लिखा तुमने बताओ, पसी जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, दिस प्रोसेस is called rancidity. This process is called rancidity. इस क्रिया को ही इसे विकृत गंधिता कहते हैं। लिख लिया? इसलिए हम नमी के संपर्क में ना आवे ये पदार्थ, तो इसलिए ना, तो पता क्या करते हैं, जो चिप्स बनाने वाले हैं ना, वो चिप्स की थैलियों के अंदर ना नाइट्रोजन गैस फीड करके रखते हैं, नाइट्रोजन गैस को ना फिक्स करके रखते हैं। कौन है जो चिप्स बनाने वाले? उदाहरण एक प्रकार का एग्जांपल है, लाइक ऐसे में लिखेंगे, जैसे चिप्स इंडस्ट्री, our chips industry, in chips industry are using पैकेट को क्या बोल लेंगे यार, हाँ पैकेट ही बोल लेंगे, रेफर नहीं बोलते। are using packet in नाइट्रोजन गैस, इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते रखते हैं। क्या लिखा है बताओ? इन चिप्स इंडस्ट्रीज आर यूजिंग इन नाइट्रोजन गैस, इतना लिख दो बस, आर यूजिंग इन नाइट्रोजन गैस। चिप्स इंडस्ट्रीज लिख दें तुमने, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं। बात कुछ समझ में आई? इस चैप्टर की आज हो गई विदाई। इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने का नहीं है। दो हेडिंग और पढ़ा सकता हूं मैं, उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, सोसा नहीं शोषी, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया, ये हम समझाएंगे क्या हो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो, ये मैंने समझाई नहीं तुम्हें। समझ बात? या कल भी क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे, आज तक पेपर में जितने भी सवाल आए ना इसमें वे सारे सवाल करवा दूंगा तुम्हें। तो कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण, कल का तुम्हारा यही काम होगा, इस चैप्टर को तमीज से पढ़ाना, सारा सुनूंगा चैप्टर, सारा चैप्टर यो। एक बच्चे का नंबर खड़ो चप दे पड़ा चटा गाल को, तो कल को ना इसकी कल को बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना है इस चैप्टर की। खत्म होगा चैप्टर, सेकंड चैप्टर चलेगा हमारा। कौन सा? अगर किसी को फिजिक्स पहले पढ़नी हो तो मैंने फिजिक्स पहले पढ़ा रखी यूट्यूब पर, चाहे तो पढ़ सकता है।
सही बात है, इतने लगन थी नहीं ना तुम, मैंने को आपको बताने का। सही बात है, अगर किसी की इच्छा हो पहले थी वो पहले पढ़ सकता, 37-38 के आसपास क्लास पढ़ी हुई पहले ही, फिजिक्स आगे पढ़ रही थी, बायोलॉजी के मैंने कुछ चैप्टर पढ़ा रखे, समझ में आया बात है। लेकिन यहाँ जो चल रहा है ना, इसके हिसाब से भी चलते रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार के साथ चलो, सारा चैप्टर कंप्लीट, नोट्स बनाते चलो। अब ले लो होमवर्क, क्लास रोक भाई।